नमस्कार साथियों, मैं रत्नेश तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे कर्मचारियों के ऊपर होने वाले डी एक्शन के एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? क्या सस्पेंशन एक सज़ा है? अगर नहीं है तो सस्पेंड कर्मचारी को क्यों किया जाता है? क्या किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का कारण बताना आवश्यक है? किसी रियल कर्मचारी को कब और किन किन परिस्थितियों में सस्पेंड किया जा सकता है? क्या किसी कर्मचारी को जो सस्पेंड है उसके सस्पेंड के आदेश को रिव्यू किया जा सकता है? क्या कोई सस्पेंड हुआ कर्मचारी अपना मुख्यालय छोड़ सकता है? क्या सस्पेंड कर्मचारी को कोई जो सक्षम अधिकारी जिसने उसको सस्पेंड किया है, क्या मुख्यालय पर या उसके कार्यस्थल पर प्रतिदिन आने के लिए बाध्य कर सकता है? सस्पेंशन कब सस्पेंशन माना जाएगा? सस्पेंशन के दौरान प्रशासन द्वारा कौन कौन से मानक पत्र प्रयोग किए जाते हैं? सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं? इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं, क्या सस्पेंशन कोई दंड है? नहीं दोस्तों, सस्पेंशन कोई दंड नहीं है। तो सस्पेंशन किया क्यों जाता है? ये क्या होता है? भाई ये भी तो जानना ज़रूरी है कि सस्पेंशन क्या होता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन का अर्थ होता है रेलवे कर्मचारी को सरकारी कार्यों का संपादन करने से रोकना, अर्थात जिस ड्यूटी के लिए वो नियुक्त किया गया है। जैसे अगर आप लोको पायलट हैं तो आपको गाड़ी चलाने से रोकना, अगर आप कोई टेक्नीशियन है तो आपको शेड में, मतलब उस कार्यस्थल पर उस ड्यूटी करने से रोकना ही सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन किया क्यों जाता है या कब और किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई घटना घटती है अगर, तभी उसके खिलाफ डी कार्रवाई होती है। अगर हम एक सक्षम अधिकारी को, जो हमारा कंट्रोलिंग अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उसको कोई डी कार्रवाई करनी हो तब सस्पेंड किया जाता है। या कोई डी एक्शन जो पेंडिंग पड़ा है, जो होना था अभी हुआ नहीं लेकिन अब होना है, तब भी उसको सस्पेंड किया जाता है। या कोई जो हमारा सक्षम अधिकारी है जो हमें सस्पेंड कर सकता है, उसकी राय में या उसको ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त है जो देश के खिलाफ, राष्ट्र हित में नहीं है, या कर्मचारी के खिलाफ कोई फौजदारी मामले में कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई जांच चल रही हो, इन सभी परिस्थितियों में कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। अब बात करते हैं कि यदि सस्पेंशन कोई दंड नहीं है और कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या कर्मचारी उसके खिलाफ अपील कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल अपील कर सकता है। तो क्या अपील करने का कोई निर्धारित समय भी होना चाहिए? इतने समय के अंदर अपील करेगा? इसका एक निर्धारित समय है, वो है 45 डेज, यानी 45 दिन। उस कर्मचारी को उस सस्पेंशन के विरुद्ध, जिसने आपको सस्पेंड किया, जिस अधिकारी ने, उससे ऊपर, अगर आप एक लोको पायलट हैं, आपको सीनियर डीएमए ने सस्पेंड किया है, तो उससे ऊपर का अधिकारी एडीआरएम होता है। आप उसको उस सस्पेंशन के विरुद्ध अपील कर सकते हैं 45 डेज के अंदर। किस चीज़ के लिए अपील होती है? एक तो उस सस्पेंशन के विरुद्ध, दूसरा सस्पेंशन के दौरान अगर आपके भत्तों का निर्धारण सही से नहीं हुआ है,
तो भी आप अपील कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, क्या सस्पेंशन के दौरान कोई कर्मचारी मुख्यालय छोड़ सकता है? जी हाँ, छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उस सक्षम अधिकारी का तात्पर्य जिसने हमें सस्पेंड किया है, जिसके पास हमें सस्पेंड करने की शक्तियाँ हैं, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब अगली चीज़ आती है, सस्पेंड के दौरान हमें कौन कौन से भत्ते मिलते हैं या क्या मिलेगा। तो इसके लिए आपको बता दूं, आपको LHAP मिलती है। जब आप LHAP लीव अप्लाई करते हैं, उस दौरान जितने भत्ते मिलते हैं, जितना वेतन मिलता है, उसी के बराबर भत्ता हमें सस्पेंशन के दौरान मिलेगा। इसके बाद आती है साथियों कि सस्पेंशन के दौरान प्रशासन द्वारा जो मानक पत्र, स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। SF1 से लेकर SF4 तक। SF1 क्या होता है? जब कोई कर्मचारी आपको सस्पेंड करता है तो कौन सा पत्र जारी करता है? SF1। और जब आपको रिवोक करता है तब कौन सा पत्र जारी करता है? SF4। तो SF2 और SF3 क्या है इसका मतलब? SF2 होता है कि जो हम सस्पेंड हैं, सस्पेंशन के दौरान कई बार क्या होता है कि अगर हमें सज़ा मिल गई या हमें जेल हो गई, तो उस सस्पेंशन को बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन। उसका मानक पत्र क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म SF2। और SF3 होता है जो हमें भत्ते मिलते हैं। अगर हमारे भत्तों का सही से निर्धारण नहीं हुआ है तो उन भत्तों को लेने के लिए SF3 फॉर्म भरा जाता है। अब अगली चीज़ आती है कि अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड है, क्या अधिकारी उस मैसेज को बदल सकता है? जी हाँ, अगर उसने एक मैसेज दिया है तो वही सक्षम कर्मचारी चाहे तो उस मैसेज को चेंज कर सकता है, उसे रिवोक कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है। अब सस्पेंशन कब सस्पेंशन माना जाएगा? भाई, आपको सस्पेंड कर दिया गया तो सस्पेंशन के दौरान के बाद कोई पेनल्टी मिलनी चाहिए। कौन सी पेनल्टी मिलनी चाहिए? तो सस्पेंशन के बाद SF5 मिलना ज़रूरी है, तभी सस्पेंशन माना जाएगा। अगर कोई पेनल्टी इशू नहीं की जाती है प्रशासन के द्वारा या SF11 इशू की जाती है तो सस्पेंशन को एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। तो साथियों, ये बहुत शार्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर और जानकारी चाहिए, इसमें जितनी बातें मैंने बताई, कहीं पे डाउट हो, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ड्यूटी से संबंधित हैं उसकी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।